हम सब सनातनी और चोटी वाले 30%। तो बाकी आप लोगों ने जो हाथ खड़े किए, आप अपने आप को सनातनी किस दृष्टिकोण से मानते हैं? आप अपने आप को सनातनी किस भाव से कह सकते हो? आपके पास क्या अधिकार है अपने आप को सनातनी कहलाने का? न आपके सिर पर चोटी है, न आपके भाल पर तिलक है, फिर काय के सनातनी आप? मेरे भाई बहनों, जितना हश्र सनातनियों ने अपने धर्म का किया है ना, उतना और किसी ने नहीं किया है। कोई मुसलमान होता है ना, मुसलमान, आप देखना, हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी देखते ही समझ जाएंगे कि मुस्लिम है। समझ जाएंगे कि नहीं समझेंगे? काहे से समझेंगे? दाढ़ी से, टोपी से, वेशभूषा से पता चल जाएगा मुसलमान है। वो टोपी पहन के रखेगा। इतने इतने बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल जमीन से जो भी निकले ही हैं, वो भी टोपी रख करके जाएंगे, क्योंकि उनके धर्म ने उनको सिखाया है। कोई ईसाई होता है ना, वो भी पहचान में आ जाता है, क्योंकि गले में क्रॉस पहन करके घूमता है, समझ में आ जाता है कि ईसाई है। कोई सिख भाई हो ना, हजारों की भीड़ में पता चल जाएगा ये सिख है, क्योंकि सिर पर पगड़ी होगी उसके, हाथ में कड़ा होगा उसको, तो समझ में आ जाएगा कि ये सिख है। न मुसलमानों ने अपनी टोपी छोड़ी है, न ईसाइयों ने अपना क्रॉस छोड़ा है, और न मेरे भाई बहनों सिखों ने अपनी पगड़ी छोड़ी है। आप हिंदुओं ने अपनी चोटियां ही कटवा डाली और अपने आप को सनातनी कहते हो। धिक्कार है आप लोगों को मेरे भाई बहनों। किस दृष्टिकोण से आप हिंदू हो? किस दृष्टिकोण से? ताली भी मत बजाना अगर चोटी नहीं हो तो, आप अधिकारी नहीं हो। हाँ, ताली भी वही बजाई जिसकी चोटी है, जिसके नहीं है आपको अधिकार भी नहीं है ताली बजाने का। शर्म आनी चाहिए। हम अपने आप को एक तरफ सनातनी कहते हैं, अपने आप को एक तरफ हिंदू कहते हैं, और इतने हिंदू बनते हैं। हमारे भाइयों को देख लो मेरे भाई बहनों, हमने देखा जिस दिन कलश यात्रा निकल रही थी, खूब डीजे पर बड़े बड़े सनातनियों के भजन लगाए जा रहे थे कि राम राज्य फिर आएगा, हर घर भगवा छाएगा, हर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा। ऐसे राम राज्य आएगा? ऐसे मेरे भाई बहनों, राम राज्य लाने से पहले खुद को आईने में एक बार देख लो कि आप राम राज्य के योग्य हैं कि नहीं। आप खुद राम राज्य का पालन कर रहे हैं या नहीं? केवल डीजे से, नाचने से और मेरे भाई बहनों करतब दिखाने से, या फिर बड़े बड़े मैसेज हिंदुत्ववादी आप व्हाट्सएप पे इधर के उधर फॉरवर्ड कर दो, आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दो कोई हिंदुत्ववादी मैसेज की, तो आप बहुत बड़े हिंदू नहीं बन जाते हो। आप केवल मोबाइल के हिंदू हो, केवल मोबाइल पर दिखाने के सनातनी हो। जब बात सनातन की आवे, दुनिया को उपदेश देना बहुत सरल है। एक बात याद रखना, मोबाइल पर मैसेज इधर के उधर फॉरवर्ड करने में कोई कुछ नहीं लगता है, बहुत आसान है। लेकिन खुद पालन करना, जब पालन करो ना, तब दुनिया को हम कुछ बोल सकते हैं। उससे पहले हम अधिकारी नहीं हैं। चोटी हमारी पहचान है, चोटी विज्ञान है। टोपी में कोई विज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी धर्म कह रहा है तो लोग रख रहे हैं। और चोटी तो अपने आप में पूरा विज्ञान है, लेकिन हमें शर्म आती है मेरे भाई बहनों चोटी रखने में। लोग कहते हैं कि हम चोटी रखेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे लोग? यही तो कहेंगे शिखा रखी है और तिलक लगाया है कोई धर्मात्मा व्यक्ति, ये कोई नहीं कहेगा कि आतंकवादी है। और एक बात समझ में नहीं आती, सारे के सारे लोगों की चिंता हम क्यों करें? हम क्यों चिंता करें लोगों की? मेरे भाई बहनों, जो चोटी कटे हुए सनातनी है ना, वो तो मृत प्राय हैं, मरे हुए हैं वो लोग। मैं नहीं कह रही हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं। हरिवंश पुराण के 14वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में आप देखिएगा मेरे भाई बहनों, वहां पर हेयव और ताल जंग वंश का राजाओं का जब वर्णन आता है, तब उसमें इस घटना, बहुत बड़ी कहानी है, उसमें एक बात स्पष्ट आता है कि
सारे के सारे हेय वंश के राजा को मार दिया। और शक और यवन को मारने के लिए जब वशिष्ठ जी महाराज जी की शरण गए तो वशिष्ठ जी महाराज ने सभी की चोटी काट करके उनके धर्म को ही नष्ट कर दिया। किसी व्यक्ति को पहले जमाने में मारना होता था और वो वध के योग्य नहीं होता था तो उस व्यक्ति की चोटी काट दी जाती थी और उस चोटी काटने से वो व्यक्ति मृत प्राय ही माना जाता था।